गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। तो मुझे बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि इम्पॉर्टेंट पत्र की भी वीडियो डाल दीजिए, तो मैं पत्र की भी 2-3 हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पत्र भी देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से आपके लास्ट ईयर्स में आए थे और इस साल भी कौन कौन से आ सकते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपके यही आएंगे इससे रिलेटेड टॉपिक्स, और आपका जो फॉर्मेट है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन देखते हैं ना तो आपको और क्लियर हो जाता है। तो पहला हम क्वेश्चन करते हैं, आपका मित्र पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन किताबी कीड़ा बनकर रह गया है, यानी वो किताबों से ही पढ़ता रहता है, मतलब किताबों में घुसा रहता है। उसे अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय होने की आवश्यकता है। आपको लाभों के विषय में बताते हुए 120 शब्दों में पत्र लिखना है। 5 नंबर का आता है आपका पत्र। अब यहाँ पे आप देखिए ये कौन सा पत्र है, मित्र को लिखना है यानी अनौपचारिक पत्र है। तो इसका फॉर्मेट हम इससे पहले क्वेश्चन को करते हैं, देन हम अथवा वाला करेंगे। तो आप चाहें तो ये सब लिखने की होता है, बट आप नहीं चाहते तो आप ये नहीं लिखने की भी ज़रूरत। यहाँ पे परीक्षा भवन या आप अपने घर का एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो परीक्षा भवन लिख दिया हमने, क्योंकि आप परीक्षा भवन में ही लिखेंगे अगर क्वेश्चन आ गया तो। सरस्वती विद्या मंदिर अपने स्कूल का नाम और शहर एंड डेट आपका। फिर किसको लिख रहे हैं, राजीव को लिख रहे हैं, दोस्त का नाम मेंशन करा है तो वही लिखिए, और आपको नहीं दिया तो आप अपने किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हैं। सबसे क्या होता है, पहले उसको शुभकामनाएं देते हैं, और मतलब पहले उससे पूछते हैं तुम कैसे वगैरह हो, ये सब स्टार्ट करते हैं। आज ही मुझे माताजी का पत्र मिला, ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, लेकिन ये जानकर दुखी हुआ कि तुमने ये सफलता अपना स्वास्थ्य गंवाकर प्राप्त की है। मुझे ये पता लगा कि तुम केवल सारा दिन पढ़ाई में ही व्यस्त रहते हो ना, तुम व्यायाम करते हो ना ही तुम भ्रमण के लिए जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, पूरी तरह से किताबी कीड़ा बनकर रह गए हो। मेरी इच्छा है कि तुम विद्वान बनो, लेकिन साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। यानी मैं चाहता हूँ तुम बहुत तरक्की करो, पर अपना स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखो। व्यायाम से ही मस्तिष्क का विकास होता है, यानी हमारा अगर हम योगा करेंगे ना तभी हमारा मस्तिष्क और बढ़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। यानी अगर हमारा शरीर अच्छा होगा तभी हमारा ब्रेन भी अच्छा होगा। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य बहुमूल्य धन है, जिसने स्वास्थ्य पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। इसके अतिरिक्त तुम अपना मन गतिविधियों जैसे चित्रकला, संगीत आदि में भी लगा सकते हो। इससे जो होगा तुम्हारा मन प्रसन्न होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम किताबी कीड़ा ना बनकर अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखोगे। घर में अंकल आंटी को मेरा प्रणाम करना। तुम्हारा मित्र रमेश। तो ये हमारा हो गया एक टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, आपके क्षेत्र की सड़कें बदहल अवस्था में। ऐसे क्वेश्चन, और जो ऊपर वाला करा ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इनके थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपके क्षेत्र में सड़क बदहाल अवस्था में यानी बहुत बुरी अवस्था में है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होती जा रही है, उसकी जानकारी देते हुए उपयुक्त कार्रवाई हेतु शहरी ग्रामीण विकास मंत्री को आपको 150 शब्दों में पत्र लिखना है। या हम किसी मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, हमारा कैसा पत्र हो गया, औपचारिक पत्र हो गया। तो ये पत्र आप लिखेंगे, तो इसका फॉर्मेट अब पहले ध्यान दे दीजिएगा। सेवा में ग्रामीण विकास मंत्री, ग्राम विकास मंत्रालय, और ये दिल्ली, जैसे हम लिखते हैं ना दिल्ली 110096 कुछ इस टाइप में हम लिखते हैं, तो वैसी बीकानेर हमने लिख दिया, और कोई एड्रेस लिख दिया ऐसी। डेट लिखेंगे एंड देन विषय लिखेंगे, और सेवा में के बीच में एक लाइन छोड़ेंगे। राजस्थान के बाद दिनांक लिखने में एक लाइन छोड़ेंगे, दिनांक के बाद एक लाइन छोड़ेंगे विषय लिखने में, विषय लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर महोदय लिखेंगे, महोदय लिखने के बाद भी एक लाइन छोड़ेंगे, एंड देन स्टार्ट करेंगे। जहाँ जहाँ मैंने लाइन छोड़ने बोली वहाँ ज़रूर छोड़ें। एंड यहाँ पे आगे आप लिखेंगे, सविनय निवेदन ये है कि मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं इस कॉलोनी बीकानेर में रहता हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इस मोहल्ले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, कुछ इस टाइप लिख सकते हैं। या फिर मैं आपको हमारे मोहल्ले की सड़कों की हालत के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले की सड़कें पूरी तरह से टूट फूट गई हैं, गड्ढे बहुत हो गए हैं, इस कारण असमय दुर्घटना होती रहती है। यानी गड्ढे हो गई है, टूट फूट गई है, और कभी ना कभी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब जो समय है उसमें बरसात भी आने वाली है, अब हमें आने जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, गाड़ी का जाना भी मुश्किल हो जाएगा। अतः यहाँ पे आपने सारी प्रॉब्लम बता दी, अब आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे ठीक हो जाए। यानी प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले की सड़कों की इस दुर्दशा पर ध्यान देते हुए यथाशीघ्र सुधारने का प्रयत्न आरंभ किया जाए, जिससे समस्याओं को और अधिक बढ़ने से रोका जा सके। आशा है कि आप हमारी प्रार्थना पर ध्यान देते हुए इसका जल्दी उचित समाधान करेंगे।
भवदीय प्रमोद कुमार और PR कॉलोनी, एंड यहाँ पे आप लिख देंगे। आपको फॉर्मेट पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे जो कि आपका एक अनौपचारिक पत्री है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर क्राइम भी बहुत वृद्धि कर रहा है। यानी आप इंटरनेट अच्छे कामों के लिए तो बढ़ रहा है, पर कुछ लोग इंटरनेट के माध्यम से बुद्धू भी बन जाते हैं, लुट जाते हैं, तो वो भी साइबर क्राइम में आता है। इस बारे में आपको अपने छोटे भाई बहन को सतर्क करने के लिए 120 शब्दों में पत्र लिखना है। 5 तो आपको पता है कैसा आपका फॉर्मेट होता है। सबसे पहले जहाँ आप पत्र लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस, डेट, और डेट क्या है वही लिखेंगे, एंड डेट के बीच में फिर एक लाइन छोड़ेंगे, प्रिय आदित्य। यानी आप छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं तो उनका नाम लिख सकते हैं छोटे भाई बहन का। एंड अगर बड़े का लिखते हैं तो प्रिय दीदी या नमस्कार दीदी, कुछ इस टाइप में। तो एक लाइन छोड़ के प्रिय आदित्य लिखेंगे, फिर जो आपके भाई बहन का नाम है, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ सकुशल पूर्वक हूँ, यानी मैं यहाँ पे ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी स्वस्थ होगे, यानी तुम भी ठीक होगी। ये पत्र मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आज के समय इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, यानी सब इंटरनेट चलाते ज़रूरी है, इसलिए तुम्हें इंटरनेट प्रयोग करने से पहले उसके द्वारा लाभ और हानि का पता होना चाहिए। यानी तुम भी यूज़ कर रहे हो ना, तो तुम्हें इसके लाभ और हानि का पता होना चाहिए। इंटरनेट के ज़रिए हम अपना समय बचा सकते हैं और निसंदेह इसके बहुत फ़ायदे हैं। यानी हम इंटरनेट से जो कर लेते हैं, अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो गूगल से यूँ आंसर निकाल के कर लेते हैं ना, तो वैसे ही आप टाइम तो बच रहा है और बहुत फ़ायदे भी होते हैं। जिस तेज़ गति से इसका प्रयोग बढ़ता जाने, इतने ज़्यादा लोग चलाते जा रहे हैं ना, उसी प्रकार लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करने लगे। यानी लोग अब इनके लिए मतलब जो चोरी है, जैसा अगर आप फ़ोन नहीं होता तो चोरी सामने होती है, अब चोरी फ़ोन में ही हो जाती है। ऐसे कैसे होता है? हैकिंग से हो जाता है, व्यक्तिगत जानकारी चुराई जा सकती है, साइबर स्टॉकिंग हो सकती है, साइबर स्पाइंग, सोशल मीडिया से फ़ोटो चुराना हो सकता है, आदि बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। इंटरनेट का अधिक उपयोग बच्चों पर न सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही डाल रहा है, बल्कि ये बच्चों की शारीरिक गतिविधियों को भी हानि पहुंचा रहा है। इसलिए मैं तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसका गलत उपयोग करने से हमें हानि भी हो सकती है। तुम्हें इंटरनेट का हमेशा अच्छे काम के लिए उपयोग करना है और अपना समय बेकार के गेम्स और वीडियो देखने में बर्बाद नहीं करना है। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बातों को याद रखोगे और इन पे अमल करोगे। तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारी बड़ी बहन, अजय या जो भी आपका नाम है। नेक्स्ट हम पत्र जो हमारा टॉपिक है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ ना मैं वही को टॉपिक करा रही हूँ आपको जो आ रहे हैं, आप आ सकते हैं आपके अपने क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु तो आपको मुख्यमंत्री को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। यानी युवाओं को शिक्षित मतलब अच्छी सी जानकारी देने के लिए एक शिक्षक केंद्र खोलना है आपको। उसके लिए आपको मुख्यमंत्री से स्थापना हेतु पत्र लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सेवा में, एंड फिर माननीय मुख्यमंत्री और जो भी विधानसभा के हैं, एंड यहाँ पे उतना एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के विषय क्या है, जबलपुर के टिकटी ग्राम में युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापना हेतु, फिर एक लाइन छोड़ के महोदय, फिर एक लाइन छोड़ के जो टॉपिक आपका स्टार्ट कर देंगे अपना इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के परीक्षण देने की क्रिया किया गया। यानी जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार देने के लिए काम सिखाया जाता है। गत 2 वर्षों में, यानी अब 2 वर्षों से महामारी के कारण देश में बेरोजगारी और बढ़ गई है। हमारा उद्देश्य युवाओं को सक्षम बनाना है और उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। मेरे ग्राम यानी मेरे गांव टिकरी में कुछ ऐसे छात्र हैं जो ड्रॉप आउट एवं बेरोजगार है, यानी उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि पैसे नहीं थे और वो बेरोजगार हैं। अतः इस ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हुनरमंद एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं और मेरे कुछ मित्रगण मिलकर एक कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, जिससे वह प्रशिक्षण हासिल कर सके और अपने परिवार का एक आय का स्रोत यानी इनकम का एक स्रोत बन सके, स्वयं का रोजगार शुरू कर सके और इन योजनाओं की सहायता से युवाओं को सशक्त और उनका भविष्य उज्जवल बन सके। अतः आपसे प्रार्थना है कि टिकरी गांव की खाली पड़ी ज़मीन पर कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खुलवाने की कृपा करें, ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का द्वार खुल सके और उनका जो भविष्य है वो संवर सके। साथ धन्यवाद भवते, एंड आपका नाम और आप कहाँ, आपका गांव का एड्रेस और नाम। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट हो जाता है। एक दो पत्र हम और देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है। बिजली विभाग के अधिकारी को बिजली बिल की शिकायत करते हुए आपको 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है।
तो आप सबसे पहले सेवा में किसको लिख रहे हैं, विद्युत अधिकारी को, और वो कहाँ पे पोस्ट है उसकी, वहाँ लिख देंगे विद्युत प्रदाय संस्थान एंड एड्रेस, यहाँ इतना। फिर देहरादून भी लिखेंगे, सॉरी, जहाँ पे ये कौन से राज्य में, एक लाइन छोड़ के दिनांक एंड फिर एक लाइन छोड़ के विषय। यहाँ पे इतना थोड़ा साइड हो रखा है, बट आपको साइड नहीं करना, आपको लगातार लिखते जाना है। फिर एक लाइन छोड़ के विषय क्या है आपका, बिजली के बिल में गड़बड़ी की शिकायत हेतु महोदय लिखेंगे, एंड देन एक लाइन छोड़ के आप निवेदन है कि हम नेहरू ग्राम रायपुर के क्षेत्र के निवासी हैं, बिजली से बहुत परेशान हैं। हमारे क्षेत्र में मीटर रीडर मनचाही रीडिंग भरकर भेज देते हैं, जिस कारण हमारे बिजली की आवश्यकता से अधिक आते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी आपके विभाग की ओर से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। पहले महीने में अवकाश पर अपने गाँव गया था, मेरा घर बंद था, फिर भी मेरा बिजली का बिल 3000 रुपये आया। इस समस्या क्षेत्र के प्राय सभी निवासियों की है। आशा है कि आप इस दिशा में उचित कदम उठाएंगे और हमारी समस्या का निदान कृपया करेंगे, और अगर हम बिजली बिल नहीं भी भरेंगे ना तो हमारे बिजली भी काट दी जाएगी। तो ये आप रीज़न लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे धन्यवाद एंड पूरा एड्रेस वगैरह लिख देंगे। एक और दूसरा टॉपिक है आपका, आप अंत विद्यालय के अंदर क्रिकेट के अपने विद्यालय की टीम के कप्तान चुने गए हैं। इस आशय की सूचना देते हुए आपने पिताजी को 100 से या 150 शब्द में लिखना है। तो आप कहाँ पे हैं, आप छात्रावास यानी स्कूल में हैं, हॉस्टल में हैं, स्कूल का नाम। एंड क्योंकि पिता को लिख रहे हैं तो ये आपका अनौपचारिक पत्र होगा, डेट लिख देंगे एंड आदरणीय पिताजी। एंड पिता कहें तो सम्मान ज़्यादा करेंगे हम, सादर प्रणाम, आशा है कि आप सकुशल होंगे, आदरणीय माताजी भी तथा मुकुल भी प्रसन्न होंगे। पिताजी, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हुई है, अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस वर्ष जो है अंतर विद्यालय यानी विद्यालय के अंदर जो क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने विद्यालय की ओर से मेरा चयन टीम के कप्तान के रूप में हुआ है। निश्चय यह है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए एक निरंतर अभ्यास और परिश्रम की आवश्यकता है। मेरा लक्ष्य है प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करना है, जिससे के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की आकांक्षा है। आशा है सदैव की भांति आप अपना आशीर्वाद मुझे देंगे। आदरणीय माताजी को चरण स्पर्श और प्रिय मुकुल यानी छोटे भाई को स्नेह आशीर्वाद कहिएगा। आपका पुत्र और एड्रेस आप लिख देंगे। तो कुछ इस टाइप से आपका अनौपचारिक पत्र होता है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी